नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धनंजय कुमार द्विवेदी एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। वो एक बेटे के लिए और एक पिता के लिए, दोनों के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है इस पर, वो चीज़ आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरी देखिएगा, इधर उधर करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और लास्ट में तो बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि जो लास्ट छोड़ देगा वो वीडियो स्टार्टिंग में देखने के बाद सोच ले कि समझ में आ गया, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में इसके जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं टोटल सब लास्ट में ही है। मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ, वीडियो देखने के उद्देश्य नहीं कि ताकि आप लोगों के समझ में पूरी वीडियो का अर्थ आ सके। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया है जो कि बाप और बेटे दोनों के हित में है। अगर बाप है तो बेटा है, बेटा है तो बाप है। एक दिन बेटा भी बाप बनेगा, बाप भी बेटा है। तो ये उसमें ये आया है कि क्या कोई पिता अपने बेटे के सहमति के बिना अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच सकते हैं या नहीं। मतलब पैतृक संपत्ति को कोई पिता अपने बेटे के सहमति के बिना बेच सकता है या नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर समझ में ना आया हो, कि कोई पिता पैतृक संपत्ति को अपने बेटे के सहमति के बिना बेच सकता है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, वो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर कोई पिता है और उसके पास कोई पैतृक संपत्ति है, तो वो अपने बेटे की इजाजत के बिना कब बेच सकता है और कब नहीं बेच सकता है, ये चीज मैं आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर और बताते हैं कि कब संपत्ति को पिता बिना बेटे के सहमति के बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये मान लीजिए कि जब कोई पुराना कर्जा या पुराना मतलब किसी भी प्रकार का जो पुराना कर्ज हो, किसी से दादाजी लिए हो और उसका कर्ज चुकाना है बार बार, चाहे वो सरकारी किस्त में हो या घरेलू में या किसी भी प्रकार का कर्ज बाकी है, पुराना कर्ज चुकाने के लिए अगर कोई पिता पैतृक संपत्ति को बेच दिया है और उससे वो कर्ज चुकाया है, बैंक का हो या किसी भी प्रकार का, मतलब कि जो पूर्वजों को कर्ज था, वो कर्ज चुकाने के लिए अगर वो पैतृक संपत्ति को पिता ने बेचा है, तो बेटा उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। इस पे 54 साल के बाद एक ऐसा केस चल रहा था जो कि 54 साल के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने 54 साल केस चलने के बाद उसमें एक ऐसा आदेश आया है कि जिसमें ये कहा गया है कि पिता अगर कोई संपत्ति पैतृक संपत्ति को बेचता है बिना बेटे की इजाजत से, तो उसके कुछ उसमें बांध है कि कब वो बेच सकता है। अगर कोई पिता संपत्ति को कर्ज के लिए बेचा है या तो अपने पूरे घर के मैटर को संभालने के लिए कि सब लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं, सब लोग साझेदारी में हैं, तब बेचा है, या पुरानी कोई किसी प्रकार की जो है उसमें पड़ा था उसको बेच के चुकाया गया है, तो इस स्थिति में वो बेच सकता है। हाँ, अगर ऐसा कोई मैटर नहीं है, अगर इस प्रकार का कोई मैटर नहीं है, तो फिर पिता संपत्ति को बिना पुत्र के आदेश के नहीं बेच सकता है। अगर बेच दिया है तो अगर वो लड़का है उसमें मुकदमा चला दिया है, तो समझ लीजिए कि उसको उसमें हिस्सा मिलेगा। अनुच्छेद 254(2) में प्रावधान है कि कर्ता चल अचल पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। वह पुत्र और पौत्र के हिस्से को कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है, लेकिन यह कर्ज भी पैतृक होना चाहिए। कर्ज किसी अनैतिक और अवैध कार्य के जरिए पैदा ना हुआ हो। तो दोस्तों, कर्ज भी जो हो वो पैतृक होना चाहिए। पौत्र और पुत्र के हिस्से का कर्ज चुकाने के लिए बेच सकता है, बट वो कर्ज भी पैतृक होना चाहिए। ये नहीं कि अपना ही लिया हो और अपने पुत्र का नाम लगा के बेच दे, नहीं, कर्ज भी पैतृक हुई होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो फिर समझ लीजिए। कोई भी पिता अपने पौत्र या पुत्र
के कर्ज को चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति को बेच सकता है या परिवार का पालन करने के लिए पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। उस पे पुत्र का कोई ये हक नहीं होगा कि वो फिर से मुकदमा कर दे। हाँ, अगर कोई पैतृक संपत्ति पिता बेच करके उसको अय्यासबाजी में कर रहा तो वो चीज नहीं कर सकता है, उस पे पुत्र ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।